कि सत्याग्रह की धरती को मात्र हवा हवाई के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होगा। पूर्व के गद्दार नेताओं का यात्रा जैसे खाली खाली रहा है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय का भी गृह मंत्री जी का यह यात्रा पूर्णतः खाली खाली आंदोलनकारी रही है। इस धरती ने इस देश को तिरंगा दिया। इस धरती ने ही गुजरात के गांधी जी को बापू बनाया। नमस्कार, अथाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौधरी। अभी हम पश्चिमी चंपारण के धरती पे हैं, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके आगमन से लोगों को क्या क्या उम्मीद है, लोगों की क्या क्या उम्मीद को अमित शाह जी पूरा करेंगे, इस विषय पे हम लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी जी से बात करते हैं। अथाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके अथाह न्यूज़ का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद है। भारत के गृह मंत्री सत्याग्रह के धरती पे आए हैं। इस यात्रा को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? सत्याग्रह की धरती पूर्व से ही ऐतिहासिक रही है, आंदोलनकारी रही है। इस धरती ने इस देश को तिरंगा दिया। इस धरती ने ही गुजरात के गांधी जी को बापू बनाया। और संयोग की बातें हैं कि गृह मंत्री जी भी उसी गुजरात से आते हैं, तो गृह मंत्री जी को यह धरती बापू के जैसा ही सम्मान देगा। परंतु लोकतंत्र में जो स्वभाव है, आयातित गद्दार नेता मात्र अपने धरती पर ही विकास किया करते हैं। हमें यही लगता है कि सत्याग्रह की धरती को मात्र हवा हवाई के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप तो देख ही रहे हैं, देश आज़ादी के 75 साल हो गए। देश के बड़े से बड़े नेता सत्याग्रह की धरती पर आते हैं। यहाँ सब लोग उम्मीद बनाए बैठे रहते हैं, परंतु यहाँ कुछ नहीं होता है। बस उस नेताजी का यहाँ आगमन इसीलिए होता है कि उनके जो दिए गए टिकट पर नेता हैं और उन्होंने जिन जिन नेताओं को जगह दिया है, उससे वो हिसाब लेने आते हैं। वो आवाम के हक अधिकार के लिए नहीं आते हैं। ठीक वैसा ही होगा माननीय गृह मंत्री जी का यात्रा का। इस सत्याग्रह की धरती को मात्र यही फल मिलेगा कि सुनने को मिलेगा कि वो आए और वो गए। इससे आगे कुछ होना नहीं है। पूर्व के गद्दार नेताओं का यात्रा जैसे खाली खाली रहा है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय का भी गृह मंत्री जी का यह यात्रा पूर्णतः खाली खाली चला जाएगा। आपको क्या लगता है, इस सत्याग्रह के जनमानस को बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ठगा जा रहा है? पूर्व से भी ठगने का ही काम हुआ है, वर्तमान समय में भी ठगने का ही काम हो रहा है। आप तो देख रहे हैं ना, सत्याग्रह की धरती पर न एक नई फैक्ट्रियां बनती है। पूर्व के बनी हुई फैक्ट्री जो है वो सब बंद पड़ गया, उसका कोई नाम नहीं लेने वाला है। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम यदि कुड़िया कोठी पर होता, उस खुले मैदान में होता और वहीं से चनपटिया चीनी मिल को शुरू करने का शंखनाद होता, तब न सत्याग्रह की धरती को उनके आने का कोई तोहफा मिलता। यहां गृह मंत्री जी का आगमन हुआ है। पूरे सत्याग्रह की मिट्टी के आम जनमानस को बड़ी उम्मीद है कि कुछ होगा, परंतु सच्चाई है कि कुछ नहीं होगा। सत्याग्रह की धरती को मात्र ठगा जाएगा। आप तो यह भी देख रहे हैं, भारत के लॉ एंड ऑर्डर के मंत्री जी आए हैं और सत्याग्रह की धरती का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है।
यहाँ भाजपा के विधायिका को बदमाशों के द्वारा फोन पर धमकी दी जाती है। जब उन्हीं के दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं तो फिर सत्याग्रह की धरती का जनमानस का क्या हाल होगा? देखा जाए गृह मंत्री जी के आगमन का क्या फल मिलता है। यदि सत्याग्रह की धरती को सम्मान नहीं मिला, इस भय से मुक्ति नहीं मिली, तो लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी जन चेतना का कार्यक्रम करेगा और यहां से ये सारे भय को भगा के छोड़ेगा। यहां का लॉ एंड ऑर्डर स्वयं दुरुस्त करने का अपना अभियान चलाएगा। आम आवाम को जन चेतना के माध्यम से जगाएगा कि आप जगिए, आप किसी पर भरोसा मत करिए, आपको अपने स्वयं बल से अपनी रक्षा करनी होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय स्वराज। हमारे साथ ये थे लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी जी, जिनके द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह के चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लौरिया में जो दौरा हुई है, उस पे अपनी बात रखी गई।